तो व्हाट्सअप दोस्तों, आज को हम लोग बात करने वाले हैं एल्गो भैया को लेके। नहीं भाई, हम लोग एल्गो को रोस्ट नहीं करेंगे, बट उसका एक वीडियो में कुछ सब्लिमिनल रॉन्ग मैसेजेस है एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग दो बार डिलीट हो गया एंड इसीलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसीलिए सब्लिमिनल मैसेजेस को हम लोग टोकेंगे एंड वहाँ पर क्या क्या गलत बातें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं हूँ दीपक मलिक, आप देख रहे हैं मीडिया इंडेक्स। चलिए शुरू करते हैं। चैनल मोनेटाइज हो सकती है या चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकती है, होने वाली बहुत ही छोटा एंड इम्पैक्टफुल, इसलिए 2000, 5000, 1000 बात करेंगे तो 32,000 आइए तो रुक जाते हैं, देखते हैं कि कैसे आईफोन 13 निकलता है ऑन द रिव्यूज। एंड तो 1, 2 एंड 3 के वीडियो से हम लोग जाते हैं डायरेक्ट फोन के स्क्रीन पे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज्ड है एंड तुम उस पर गूगल एडसेंस से अर्निंग शुरू कर चुके हो, या तो तुम्हारा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ ही नहीं है। दोनों ही केसेस में अगर तुम कुछ सिंपल मिस्टेक्स करते हो तो या तो अभी अर्निंग बहुत कम होगी या फ्यूचर में चैनल मोनेटाइज होने के बाद तुम ना के बराबर अर्न कर पाओगे। पर क्यों? यही तो आज की वीडियो का टॉपिक है, अर्न मोर मनी। ब्रो, हम हर पॉइंट पे नहीं टोकेंगे, बट ये जो इंट्रो है यहीं पे कुछ सब्लिमिनल मैसेजेस गलत है भाई। इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में बात किया गया है दैट इज़ निश ऑफ योर वीडियो, लैंग्वेज ऑफ योर वीडियो एंड योर डेमोग्राफिक्स, यानी कि योर टारगेट ऑडियंस। एंड ये वीडियो में कुछ गलत न्यूज़, सही न्यूज़ ऐसे कुछ नहीं होता है, ये भी इस वीडियो में बात किया गया है। तो इस वीडियो का इंट्रो डजंट सूट्स विद द वीडियो एंड यहीं पे एक सब्लिमिनल मैसेज जाता है कि भाई अगर गेमिंग चैनल करते हो तो तुम्हारा निश गलत है, अगर तुम फाइनेंस करते हो तो निश सही है। From YouTube even with less views। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा फैक्ट समझो दैट एवरी व्यू इज नॉट इक्वल। जहां किसी गेमिंग चैनल जैसे ट्रिगर्ड इंसान को 1 मिलियन व्यूज के 5 से 20,000 रुपए मिलते होंगे, कई ऐसे चैनल्स हैं विच अर्न इवन मोर देन 1 लाख रुपीज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ व्यूज। सतीश के वीडियोस, अ चैनल अबाउट अर्निंग मनी ऑनलाइन, गेट्स अ क्रेजी रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख INR फॉर एवरी मिलियन व्यूज। तो हर व्यू बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता है। जरूर बात सही है, फाइनेंस एंड लग्जरी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा CPM रहती है या RPM रहती है, बिकॉज इसका रहने का एक ही रीज़न है क्योंकि जो लोग ब्रांड्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं एड्स पे, वो लोग एड्स पे ज़्यादा रेट्स लगाने के लिए भी हिचकिचाते नहीं है। बिकॉज यहाँ पर अगर उस लोग का एक बाई हो तो उन लोग को 1 लाख से 1.5 लाख कमाई हो सकती है, बिकॉज एक कोर्स का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है इन फाइनेंशियल निशेस। नहीं है एक 10 मिलियन व्यूज वाला यूट्यूबर एक 1 मिलियन वाले यूट्यूबर से ज्यादा कमाता हो। पर अब बात आती है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम कम व्यूज होने के बाद भी ज्यादा पैसे कमा पाएं। बताता हूं। तो YouTube से कम व्यूज होने के बाद भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। पहला तो ऑफ कोर्स होगा थिंग्स लाइक स्पॉन्सर्स, में भी तुम अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर सेल करो या एफिलिएट मार्केटिंग और समथिंग एल्स। बट इस वीडियो में हम सबसे बेसिक इनकम सोर्स की बात करेंगे जिससे मोनेटाइज होने के बाद ऑलमोस्ट हर कोई पैसे कमाता है, गूगल एडसेंस। बस फर्क इतना है कि कोई सेम व्यूज के कुछ 1000 रुपए कमा पाता है तो कुछ लोग कई लाख रुपए कमा पाते हैं। सवाल ये है, तुम कम व्यूज होने के बाद भी लाख रुपए कैसे कमा सकते हो? Straight to strategy number 1, upload less to earn more money। Earn more money you need to upload less, but why? एक बेसिक फैक्ट समझो, जब कोई कंपनी YouTube पर अपने एड्स रन करना चाहती है वो YouTube को पैसे देती है। YouTube ये पॉइंट एल्गो जाने के पहले ही हम बता देते हैं ये पॉइंट पे क्या एक्सप्लेन किया गया है। ये पॉइंट में सीजनलिटी, यानी कि हर सीजन में सेम CPM नहीं होते हैं, हर सीजन में सेम RPM नहीं होता है, यही एक्सप्लेन किया गया है। बट इसमें क्या क्या सब्लिमिनल मैसेज गलत है वो हम लोग देखेंगे। 45% अपने पास रख लेता है और 55% क्रिएटर्स को दे देता है। अब हो सकता है कोई कंपनी मार्च में अपने ज्यादा एड्स चलाए बट मई में अपना एड कैंपेन बंद ही कर दे और वाइस वर्सा। तो ऐसे में तुम्हारी अर्निंग मार्च में तो बढ़ जाएगी पर मई में कम हो जाएगी। एंड इसी को यूट्यूब कहता है सीजनल चेंजेस। जैसे तुमने कुछ यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना होगा ना कि IPL में ज्यादा एड्स की वजह से उनकी अर्निंग बढ़ गई या Amazon फ्लिपकार्ट की सेल से उनका फायदा हुआ। तो अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, जब एड रेट कम हो
अपलोड्स कम कर दो या तो नॉर्मल रखो। बट जब तुम्हें दिखे कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे किसी फेस्टिव सीजन या सेल्स वगैरह की वजह से एड रेट ज्यादा है, यार अपलोड पर अपलोड करो ना। ये कुछ ऐसा है कि मान लो तो यहाँ तुम्हारा पर क्या गलत सब्लिमिनल मैसेज जा रहा है। जिस टाइम आपका CPM या RPM हाई है उस टाइम अपलोड पे अपलोड करोगे, बट अगर आपका इसमें उस टाइम में कोई वीडियोस ही नहीं है भाई, क्या चीज़ अपलोड करोगे। अगर आप कमेंट्री अपलोड करते हो या गेमिंग वीडियोस अपलोड करते हो, सो दिस माइट अप्लाई फॉर यू। बट अगर आप कुछ ऐसे नीश पे वीडियो बनाते हो लाइक न्यूज़ निश या कुछ जिसमें न्यूज़ आती है तभी आप वीडियो बना सकते हो, तब आप कैसे ज़्यादा वीडियोस अपलोड करोगे। तो आपका निश के अनुसार, आपके टॉपिक के अनुसार आप वीडियोस अपलोड करते जाओ एंड जैसे CPM है RPM है उस अनुसार आपको पे आउट मिलते रहेगा। कब CPM ज़्यादा रहे उस टाइम में हम लोग ज़्यादा अपलोड करेंगे, कब CPM कम रहे उस टाइम हम लोग कम अपलोड करेंगे। ऐसे करने जाए तो दैट विल बी नॉट अ ग्रेट आइडिया। इवन हम लोग अगर फुल टाइम यूट्यूब करते हैं या हाफ टाइम करते हैं, दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज हम लोग अपनी तरफ से 100% देंगे, उसके बाद यूट्यूब जितना पे आउट हम लोग को देना है देगा। प्रोडक्ट है, अगर मार्केट के हिसाब से उसका प्राइस कम है तो तुम उसके प्रोडक्शन को नॉर्मल रेट से चला सकते हो। बट जब उसका प्राइस अप जाए तो प्रोडक्शन डबल ट्रिपल करके प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हो। सो लेस व्यूज मोर मनी विद द सिंपल टेक्निक। बट हाँ, साल के कौन से महीने में एड रेट ज्यादा होता है, कौन से में कम होता है, ये तुम्हें एक्सपीरियंस से ही आएगा। इस पर बट ऐसे सर्टिफाइड एडवर्टाइजर हम आपको ये बताना चाहते हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएटर आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि भाई कब पैसा कितना आ रहा है, बिकॉज आप एड से कम कमाओगे बट शायद ऑफ सीजन में आप ब्रांड से ज़्यादा कमाओगे, आप शायद एफिलिएट से ज़्यादा कमाओगे। बट एज ए एडवर्टाइज़र आपको सीज़न देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन सीजन में या जब फ्लिपकार्ट या अमेजन या IPL ये कोई भी कंपनी है, फ़ोन कंपनीज एड्स चला रही है, तब अगर आप एड्स चलाने जाओ तो आपको पर एड्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है एंड यू शुड एड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। जब कोई बड़ा ब्रांड एड्स नहीं चला रहा है तभी आपको एडवर्टाइज करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाली है पर व्यूज़। बट एज ए कंटेंट क्रिएटर जस्ट मेक योर वीडियोस। डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बना दूंगा, बट अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की, जिसके बिना तुम अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा सकते हो। तो अब ये स्ट्रेटजी क्या है? तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम YouTube से कितना अर्न कर पाओगे ये सिर्फ व्यूज पर नहीं, तुम्हारे एड रेट पर डिपेंड करता है। RPM यानी तुम्हें 1000 व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं डिसाइड करेगा हाउ मच यू अर्न फ्रॉम YouTube। एंड इसको ध्यान से सुनो, अगर तुम सही नीश पकड़ते हो तो तुम्हें सिर्फ 1 मिलियन व्यूज के Now what the fuck is सही निश and what the fuck is गलत निश? सही निश गलत निश कुछ नहीं होता है भाई। जिस निश पे आपको नॉलेज है, जिस निश के ऊपर आप काम कर सकते हो, जिस निश पे आपको वीडियोस बनाने अच्छी लगती है, टाइम स्पेंड करना अच्छी लगती है, भाई उसी निश पे वीडियो बनाओ। डू नॉट टेक टेंशन। अगर आप गेमिंग करते हो ना, अगर आपको CPM कम भी मिलता है, आप ब्रांड से कमा सकते हो, आप टूर्नामेंट से कमा सकते हो, या अगर आप न्यूज़ निश पे हो, अगर आप टेक पे हो एंड किसी सीजन में आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, शायद आपको कोई ब्रांड से स्पॉन्सर कर दे, शायद आपको कोई एम्बार्गो सीजन आए, शायद आपको कोई कंपनी आपको उसका प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने बोले, एंड काफ़ी सारी चीज़ है जिसको लेके टोटल रेवेन्यू जो यूट्यूबर्स को आती है वो करीबन सेम ही रहता है इन ऑल द सीजन्स। जो सीजन में एड्स चलती है उस सीजन में एडसेंस से कमाई होता है, जो सीजन में एड्स नहीं चलती है उस सीजन में स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड एटसेट्रा से ज़्यादा कमाई होता है। 20 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर तुम गलत नीश पकड़ते हो तो भाई 1 मिलियन के 20 लाख रुपए तो छोड़ो, 20,000 रुपए भी भूल जाओ। पीपल गेट एज लो एज 4 to 6,000 रुपीज फॉर अ मिलियन व्यूज। तो अब बात आती है तुम कैसे अपना RPM बढ़ाकर लैक्स में जा सकते हो। नोट डाउन फैक्टर नंबर 1, कैटेगरी और नीश ऑफ योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, लोग यूट्यूब पर एड्स लगवाने के लिए उसे पैसे देते हैं, जिसमें से कि 55% क्रिएटर्स को मिलता है। ऐसे में तुम्हारा एड रेट डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस कैटेगरी में कितना पैसा लगाने के लिए रेडी है। अगर कोई किड्स चैनल है तो उस पर कंपैरेटिवली एड रेट कम होगा, बट अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड चैनल है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैनल है, चांसेस आर इनका एड रेट काफी ज्यादा होने वाला है। और मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जिन वीडियोस में लोग तुम्हें बताते हैं हाउ टू अर्न मनी, एक्चुअल में ऐसी ही वीडियोस का RPM काफी हाई होता है। पर क्यों? सिंपल यार। तो एल्ग्रो ब्रो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किड्स चैनल में जैसे CPM कम आती है वैसे व्यूज बहुत ज़्यादा आती है। एंड वर्ल्ड बोल के एक बच्चा का चैनल है जिसका करीबन 8-10 साल उम्र होगा, उसका करीबन
200 से 300 करोड़ कमाता है पर ईयर ओनली फ्रॉम यूट्यूब एड रेवेन्यू। हाँ, उसका शायद एड रेट्स कम आती है, उसका व्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है। एंड आप ये एग्जांपल लिए लाइक फाइनेंस एंड किड्स का, इसीलिए आपको एग्जांपल हम भी दे दिए। एंड आपको निश चूज़ करना है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट है, जैसे बताया, एंड जिसके ऊपर आपका क्वालिटी अच्छा बन सकती है। जैसे आप ही का देखो, आप पहले न्यूज़ पे वीडियो बनाते थे, आपका चैनल ख़त्म हो गया क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं था एंड आप अच्छा वीडियोस नहीं बना सकते थे न्यूज़ पे। इसीलिए आप यूट्यूब एल्गोरिथम पे वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियोस लोग देखते हैं। इट्स अ सिंपल एग्जांपल। वीडियोस पर काफी सारे और हाई वैल्यू एड्स चलते हैं। पीपल आर सेलिंग देयर कोर्सेज, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, एंड इन केसेस में उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है तो वो पैसे एड्स पर लगाने से भी नहीं हिचकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि तुम्हें 1 मिलियन व्यूज के 5,000 रुपए मिलेंगे या 5 लाख, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे चैनल की नीश कौन सी है। जनरली गेमिंग और न्यूज चैनल्स को मिलियन व्यूज के 5,000 से 15,000 रुपए तक मिल सकते हैं। कॉमेंट्री या रोस्ट चैनल्स का हाल भी यही है। इसके बाद व्लॉगिंग कैटेगरी का आरपीएम इससे थोड़ा ऊपर आ जाता है। एंड देन वीडियोस लाइक माइन जो यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस होती हैं, इनका रेट भी 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में घूमते रहता है। ऑल्दो कुछ वीडियोस जैसे कि गूगल एड्स के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग या अर्निंग रिलेटेड वीडियोस अर्न इवन 2x और 4x ऑफ दिस अमाउंट। कुछ वीडियोस इवन इससे कम भी कमा सकती हैं। तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर जॉनरा, बट जॉनरा से भी ज्यादा इट डिपेंड्स ऑन अनदर फैक्टर, टॉपिक ऑफ योर वीडियो। अगर तुम्हारे चैनल की नीश फाइनेंस है एंड तुम उस पर बीच में गेमिंग वीडियोस डाल दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि तुम्हारी नीश फाइनेंस थी तुम्हें गेमिंग पर भी रेट हाई मिलेगा। आई डोंट दिस इज नॉट द ओनली रीजन क्यों आपको आपके फाइनेंस नीश में गेमिंग नहीं करना चाहिए, यानी कि आपके मेन निश पे दूसरा वीडियोस टॉपिक नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आपको अगर स्टॉक्स में नॉलेज, आपको ऑब्वियसली स्क्वाड ऐप का नॉलेज नहीं होगा। अगर आपको बिटकॉइंस का नॉलेज है, आपको एयर ड्रॉप कहाँ गिरने वाली उसका नॉलेज नहीं होगा। अगर बाई चांस हो भी गया, भाई अलग से चैनल खोलो, उस पर वीडियोस बनाओ, क्योंकि आपका फाइनेंस वाले व्यूअर्स पसंद नहीं करेंगे आपका गेमिंग, एंड आपका गेमिंग वाले व्यूअर्स पसंद नहीं करेंगे आपका फाइनेंस। एंड मेक 2 सेपरेट चैनल्स एंड मेक 2 सेपरेट वीडियोस फॉर दैट। में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट मेनली इट डिपेंड्स ऑन दी वीडियो टॉपिक। गेमिंग वीडियो है तो उस पर रेट कम ही होगा। अरे एल्ग्रो अजीब है तू, थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि 1 मिलियन व्यूज के 20 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इतना हाई आरपीएम कहाँ आता है यार। ओके, सो मैंने उतना कोई रिसर्च वगैरह तो नहीं करी कि एग्जैक्ट आरपीएम दिखाना यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है या नहीं, तो ऐसा करके मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च से व्हाट आई कैन टेल यू इज, अगर तुम्हें इंडिया में सेम व्यूज के 100 रुपए मिल रहे हैं, यूएसए में यू कैन गेट एज हाई एज 2,000 रुपीज फॉर द सेम टाइप ऑफ कॉन्टेंट। इस पे हम लोग एक वीडियो बनाए भी थे कि क्यों अमेरिकन यूट्यूबर्स अर्न मच मोर देन इंडियन यूट्यूबर्स, बट उसमें ग्लोकस बोल के कोई एक चैनल अचानक उड़ के लिख दिया था कि भाई कॉपीड है, बट एनीवे दिस इज ट्रू। इंडिया और यूएसए के आरपीएम में सेम कंटेंट होने पर 10 से 20 गुना तक का फर्क आ सकता है। बट अब बात आती है, क्या तुम भी यूएसए के आरपीएम का फायदा उठा सकते हो? यस, इट इज पॉसिबल। अगर तुम्हारे व्यूज यूएसए से आते हैं तो तुम्हें सेम व्यूज के ज्यादा पैसे मिलेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कैसे करें। डिटेल में वीडियो कभी और बना। प्रॉब्लम पहली बात ये नहीं है कि भाई यूएस के ऑडियंस को कैसे टारगेट करोगे, बट प्रॉब्लम ये है अगर आप इंग्लिश पे बनाओगे तो रिलेटिवली आपका चैनल ग्रोथ स्लोअर होगा देन आप अगर हिंदी में बनाओगे, क्योंकि अगर हिंदी ऑडियंस रिलेटिवली इज लेसर देन द इंग्लिश ऑडियंस। एंड जैसे ऑडियंस भी कम है वैसे क्रिएटर्स भी कम है, इसीलिए डेंसिटी कम है। इसीलिए अपने रीजनल लैंग्वेज या अपने मदर लैंग्वेज में अगर हम लोग वीडियोस बनाते हैं एंड हिंदी में अगर वीडियोस बनाते हैं तो ज़्यादा रीच होने का चांस है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। एंड दैट इज़ वाई आपको पहले हिंदी वीडियोस बनाना चाहिए या अपने लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में वीडियो बनाना चाहिए। जब आप इंग्लिश पे करोगे तब एटलीस्ट आपको एक कोर ऑडियंस रहेगा, एंड उसके बाद अगर यूएस ऑडियंस आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आपका कोर ऑडियंस तो रह जाएगा। बट इन शॉर्ट इट्स वेरी सिंपल। पहला तो ऑब्वियसली वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, तभी तो यूएस के लोग तुम्हारी वीडियोस को समझ पाएंगे। एंड इसके बाद जो तुम वीडियो टॉपिक्स चूज करते हो वो यूएसए के अकॉर्डिंग चूज करो। फॉर एग्जांपल मेरे दूसरे चैनल दी कंट्राइवर की टारगेट ऑडियंस इन कंट्रीज से है, तो 1 इट इज 100% इन इंग्लिश, एंड 2 मैं जो भी टॉपिक्स उस पर डाल रहा हूँ वो उन्हीं लोगों के हिसाब से होंगे जो कि मेरे टारगेट ऑडियंस।
ब्रो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप अपने स्ट्रेटजीज बोलते हो बट पूरा नहीं बोलते हो, एंड इसीलिए आप ग्रो कर जाते हो एंड आपका व्यूअर्स नहीं ग्रो कर पाता है। इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल बट या, बिकॉज आप भी खुद पहले हिंदी 2-2 चैनल बना के आप देख लिए कि आपका अच्छा कोर ऑडियंस है, एंड इसीलिए आप इंग्लिश बनाए कि भाई अगर यूएसए, यूके या ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स आए तो अच्छा बात, अगर नहीं भी आए भाई कुछ इंडियन व्यूअर्स तो आ जाएंगे एंड कुछ व्यूज़ तो आ जाएगा भाई, कुछ रेवेन्यू तो आ जाएगा। यही सोच के पहले आप हिंदी चैनल्स बनाए टू गेट अ कोर ऑडियंस, एंड उसके बाद आप इंग्लिश चैनल बनाए टू गेट मोर रेवेन्यू या मोर पैसा या मोर रेट्स। एड रेट इवन 20 लाख पर मिलियन व्यूज तक ले जा सकते हो। चलना झूठे, अगर ऐसा होता तो मिथपैट के पिछले महीने 71 मिलियन व्यूज आए थे। अगर वो ये सब करके अपना आरपीएम 2000 कर लेता तो यार वो तो 14 करोड़ रुपए कमा सकता था। इम्पॉसिबल है यार, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। चुप, शांति से सुनो, ये भी समझाता हूँ। तो हाइपोथेटिकली हाँ, अगर मिथपैट इन्वेस्टिंग, फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो, ऑनेस्टली ब्रो, अगर मिथपैट बिटकॉइन में वीडियो बनाता या स्टॉक्स मार्केट पे वीडियो बनाता या डोज कॉइन पे बनाता या कुछ भी फाइनेंस रिस्क में बनाता ब्रो, ही वुड हार्डली गेट एनी व्यूज, बिकॉज उसका कोर ऑडियंस गेमिंग से है। उसका कोर ऑडियंस रिएक्शन बेस्ड कंटेंट देखने के लिए उसका वीडियोस में आती है। अगर वो फाइनेंस में वीडियोस बनाना शुरू किया तो his core audience will eventually leave his videos and also may unsubscribe his channel and his views will go drastically like this. तो वो क्या कर सकते हैं to increase his CPM और RPM? He can make reaction videos to other earning related, finance related videos, or he could make reactions to luxury niches so that luxury niche का ऊपर reaction है, इसीलिए थोड़ा बहुत RPM increase हो सकती है but ज़्यादा increase नहीं होगा, बिकॉज वीडियो टू वीडियो भी थोड़ा बहुत आरपीएम वैरी करते हैं। बट अगर अचानक से पूरा नेसी बदल दे मिथपैट, ये ट्रिगर्ड इंसान, ये कैरीमिनाटी, तो वो लोग को प्रॉफिट तो कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा लॉस हो सकती है। बना रहा होता, एंड वो भी फॉर द यूएस ऑडियंस। 71 मिलियन व्यूज के साथ ही वुड लिटरली बी अर्निंग करोड़। ग्राहम स्टेफन नाम से एक यूएस का चैनल है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता है, एंड यस ही डज अर्न मोर देन $1 करोड़ पर मंथ, नॉट इवन जोकिंग। बट अगर ऐसा है तो मिथपैट अपनी लैंग्वेज और नीश चेंज क्यों नहीं करता है? इसके लिए तुम्हें एक सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी। फाइनेंस या अर्निंग रिलेटेड वीडियोस, इन सब में एड रेट तो हाई होता है, बट भाई इनकी ऑडियंस लिमिटेड है। अब मैं एल्ग्रो पर कितना ही अच्छा कंटेंट, ऑनेस्टली वही बात है ब्रो, ये दिक्कत नहीं है कि भाई फाइनेंस में कम ऑडियंस है, बट ये दिक्कत है मिथपैट फाइनेंस पे वीडियो बनाए या लग्जरी पे वीडियो बनाए तो मिथपैट को उतना भी व्यूज नहीं मिलेगा जितना नॉर्मल एक फाइनेंस वाले चैनल मिलता है इन देयर फाइनेंस वीडियोस, बिकॉज मिथपैट व्यूअर्स आर इन गेमिंग निश और रिएक्शन टाइप निश। सो अगर निश अचानक से कोई यूट्यूबर बदल दे, फॉर एग्जांपल कैरीमिनाटी कल को आके हम लोग को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सिखाए या कैसे BMW चलाना सिखाए, तो ऑब्वियसली हम लोग शायद कुछ लोग देखेंगे बट मैक्सिमम लोग नहीं पसंद करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम लोग को पसंद है उसका रोस्टिंग या उसका कमेंट्री या उसका स्किट दैट कैरीमिनाटी डज। बना लूं, मैं चाहे कितना ही हाई CTR या वॉच टाइम ले आऊं, मैं ये तो नहीं सोच सकता ना हर वीडियो 10 मिलियन पार करेगी, बिकॉज इस पर्टिकुलर कंटेंट की ऑडियंस ही इतनी है। वहीं जॉनरा जैसे एंटरटेनमेंट, रोस्ट या न्यूज, इनमें एड रेट बेशक कम हो लेकिन इनकी ऑडियंस काफी ज्यादा है। ऐसे में ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब RPM के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, बट अर्निंग बढ़ाने का एक और सिंपल तरीका है, अपने व्यूज बढ़ा लो। अब व्यूज बढ़ा, जिसके बारे में हम पूरा वीडियो में बात कर रहे थे। And that's the Alpha outro. Bye bye.